राजा की कथा याद आ रही है, जरा ध्यान से सुनिए। और झूठ बोलने वाले लोग ज्यादा ध्यान से सुने। जिनको लगता है कि मैं तो झूठ बोलता हूं बहुत ज्यादा, वो जरूर सुने। और जिनको लगता है कि सत्य बोलते हैं, तो सत्य बोलने वाले भी सुने, क्योंकि सत्य बोलने वालों का क्या होता है सुनो। एक राजा था वीर सिंह। क्या नाम था? क्या नाम था? तुम मत बोलो, बच्चा बोलो। क्या? वीर सिंह। वो कैनेडियन एक्सेंट में बोल रहा है, वीर सिंह। तो वीर सिंह था वो। और वो वीर सिंह इतना धार्मिक राजा था, इतना धार्मिक राजा था, वो खुद ये कहता था कि भाई मैं तो धार्मिक हूं, पर सारी प्रजा को धार्मिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? धार्मिक प्रजा। और वैसे भी कहते, शास्त्र कहते यथा राजा तथा प्रजा। जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप क्या चाहते हो? आपके बच्चे धार्मिक हों कि दुष्ट प्रवृत्ति के हों? जोर से बोलो, थोड़ा लाउडली। कब होंगे? जब आप धार्मिक होंगे। आप धार्मिक होंगे तो आपके प्रजा माने आपकी संतति, संतति मतलब संतान को भी प्रजा कहा गया है। आप धार्मिक होंगे तो आपकी प्रजा भी, आपकी संतान भी धार्मिक होगी। इसलिए आपका धार्मिक होना जरूरी है। यथा राजा तथा प्रजा, वैसी प्रजा होगी। बोल ठीक है। तो राजा बहुत धार्मिक था, और राजा ने एक नियम बना रखा था वीर सिंह ने, कि जो भी मेरे राज्य में बिजनेस करने आएगा, पूरे दिन बिजनेस करेगा, और अगर शाम तक उसका वो सामान नहीं बिकेगा तो उसका सामान परचेज मैं कर लूंगा। मतलब वो मेरे राज्य से खाली हाथ नहीं जाएगा। क्यों? राज्य में आए हुए अतिथि का सत्कार करना ही राजा का परम दायित्व है। हमारे घर पे कोई आए, हमारे गांव में कोई आए, हमारे राज्य में कोई आए, राजा के राज्य में आए तो वो उसका अतिथि, और हमारे घर नगर में आए तो हम सबका अतिथि। अब बताओ हम किसके अतिथि हैं? यहां हमारा तो यहां कोई है नहीं, हम किसके अतिथि हैं? जोर से बोलो। तो अब ये आवाज नहीं निकली है ना। और मैं कहता माँ दुर्गा रानी से क्या क्या किस किस को चाहिए, तो एकदम लिस्ट भी दे देते कई लोग। तो हाँ जी ये नहीं। अरे धार्मिक बनो, मैं कहां कल चला जाऊंगा भाई। अच्छा चलो पूछते नहीं। राजा वीर सिंह ने कहा मेरे राज्य में आए हुए व्यक्ति को खाली हाथ जाना, जिसका सामान नहीं बिकेगा वो हमसे ले ले, हम ले लेंगे। तो उसकी इस बात से बहुत प्रशंसा हो रही, पूरे नगर में वो प्रशंसनीय हो गया। एक बार इंद्र को लगा कि जरा परीक्षा लेनी चाहिए। इंद्र को कि ऐसे नहीं, परीक्षा लेनी चाहिए, कुछ तो परीक्षा लें। तो एक दिन इंद्र उस नगर में पहुंचे, और उस नगर में पहुंचकर इंद्र ने ब्राह्मण का वेश बनाया, और एक बहुत पुरानी सी वो बॉक्स लिया, आपकी भाषा में बॉक्स ही कहेंगे उसे, बॉक्स लिया, और बॉक्स लेकर उस नगर में पहुंचा बिजनेस करने के लिए। और कोई भी पूछे तो क्या कहे? बोले इसमें कूड़ा करकट दरिद्रता है। क्या है? कूड़ा करकट दरिद्रता है। बोले कि इसके, अच्छा दरिद्रता ही सुन के, कूड़ा करकट सुन के कोई लेगा? प्राइज ही नहीं पूछे किसी ने, सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम बैठे रहे। बोलो राधे राधे। पूरा दिन हो गया। तो शाम को राजा के सैनिक मार्केट में गए, बाजार में गए, और राजा ने, सैनिकों ने देखा कौन है, तो देखा एक ब्राह्मण बैठा हुआ है दीनहीन सा। पूछा भाई कैसे हो? बोले आशा लेकर आए थे, निराशा ही हाथ लगी है। हमारे पास आके कोई आशा लेके आए और हम उसकी आशा पे खरे न उतरे, तो ये भी हमारे लिए सोचनीय विषय है। इसीलिए राजा ने ऐसा अनाउंस किया था। लगी हमारा सामान आशा लेके आए। बोले क्या सामान है? बोले हमारा सामान है ये बॉक्स, इसमें कूड़ा करकट है और दरिद्रता है। दरिद्रता कौन लेगा? बोले किसी ने ली नहीं।
तो राजा का वचन जानते थे, तो बोले अच्छा एक बात बताओ, प्राइज क्या है? बोले 1000 स्वर्ण मुद्रा। कितना? 1000 स्वर्ण मुद्रा प्राइज है इसका। अब तो सब टेंशन में आ गए। फिर भी जाके संदेश दिया राजा को, बोले महाराज एक ब्राह्मण है, दीनहीन सा है, एक बॉक्स लाया है, कह रहा है कूड़ा करकट और दरिद्रता है, और 1000 उसकी स्वर्ण मुद्रा मोल बता रहा है। तो राजा ने कहा एक काम करो, जाओ तुम जाके प्राइस थोड़ा सेटल कराओ, क्योंकि हमारा तो वचन है, हमारा तो लेना तो हम ही को है, चाहे कुछ भी बेचे। गए, ब्राह्मण से कहा कि भाई 200 स्वर्ण मुद्रा ले लो और छोड़ दो। बोले नहीं नहीं 1000। अरे एक तो दरिद्रता तुम्हारी लेगा कौन? राजा इतना अच्छा है, ले भी रहा है, ले भी रहा है, तो भी तुम जो है 1000 पे टिके, चलो 500 ले और जाओ। 500? बोले हाँ। नहीं 1000 ही लेंगे। क्या लेंगे? जिद पे अड़ गया। एक बार फिर जाके राजा को संदेश दिया, वो सब 500 में भी नहीं मान रहा, 1000 ही पे टिका है। राजा ने कहा चाहे जो भी हो लाओ, दे के विदा करो। 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी। राजा के यहाँ वो बॉक्स आया, और राजा के यहाँ जब बॉक्स आया तो खजाने में रखा गया। वहीं रखना है, रख दिया। जैसे ही राजा के खजाने में रात्रि के समय वो रखा गया बॉक्स, राजा महल में भोजन करके बैठे हुए थे, और जब राजा महल में भोजन करके बैठे हुए थे तो उसी समय महल से एक बहुत सुंदर सी देवी निकलती हुई दिखाई पड़ी। तो राजा ने प्रणाम करके पूछा, देवी आप कौन है? आज से पहले हमने आपको इस महल में देखा नहीं, आप कौन है? बोले राजा मैं इस राज्य की लक्ष्मी हूं, और आज मैं तेरे राज्य को छोड़ के जा रही हूं। राजा वीर सिंह ने कहा ऐसा क्यों, मेरे से कोई अपराध हुआ? बोले अपराध तो नहीं हुआ तुमसे, परंतु आज तुमने दरिद्रता को अपने खजाने में निवास दिया है। तो वो क्या बोली देवी, मैं तुम्हारे यहां की राजलक्ष्मी हूं, तुम्हारा घर छोड़ के। क्यों? बोले तुमने अपने घर में दरिद्रता को निवास दिया, इसलिए मैं जा रही हूं। बोले मेरे से तो कोई अपराध नहीं हुआ? बोले नहीं। बोले जो आज्ञा मां, आप जाइए, आप जाइए। थोड़ी देर बाद देखा एक सुंदर युवान, बहुत मनमोहक युवक जा रहा है। उन्होंने पूछा देवता तुम कौन हो? बोले मेरा नाम है यश। क्या नाम है? यश। बोले तुम यश? उन्होंने पूछा मेरा नाम है धर्म। धर्म से पूछा आप कैसे? बोले मैं जा रहा हूं। बोले क्यों जा रहे हो? मेरे से कोई अपराध हुआ? बोले अपराध नहीं हुआ, जहां लक्ष्मी नहीं होगी वहां धर्म नहीं होगा, तो मैं अकेला रुक के क्या करूंगा, लक्ष्मी जी तो गई। बोले मेरा तो कोई अपराध नहीं है। बोले नहीं। बोले तो ठीक है, आपकी इच्छा। वो गए। फिर उसके बाद में यश गया। बोले जहां धर्म, जहां लक्ष्मी नहीं होगी, जहां धर्म नहीं होगा वहां यश कैसे होगा, इसलिए मैं जा रहा हूं। बोले मैंने तो कोई अपराध नहीं किया। बोले नहीं। बोले ओके जाओ, तुम भी जाओ। अब एक और सुंदर युवान देव, राजा ने फिर प्रणाम पूछा। बोले आज सब चले जाओगे क्या? आप कौन हैं? बोले हम हैं सत्य। अब थोड़े सावधान होइए। वीर सिंह ने पूछा आप कौन हैं? उन्होंने कहा मैं हूं सत्य। बोले आप कैसे? बोले ऐसे, तुम्हारे यहां से लक्ष्मी चली गई, तुम्हारे यहां से धर्म चला गया, तुम्हारे यहां से यश चला गया, तो इन सब के अभाव में तो व्यक्ति सत्य का पालन कैसे करेगा? तो मुझे भी जाना ही पड़ेगा।
राजा वीर सिंह ने कहा आप मत जाइए, सब चले गए तो जाने दीजिए, आप ये बताइए ये सब मैंने किया किसके लिए है, कि मेरा वचन झूठा ना हो जाए, मेरा वचन सत्य रहना चाहिए। अगर वो गरीब ब्राह्मण वहां से चला जाता तो मेरा वचन मिथ्या हो जाता। तो उसने कहा दरिद्रता है, दरिद्रता सुनने के बाद भी मेरे वचन को मिथ्या न होने दे, सत्य न जाए मेरे जीवन से, इसलिए ना मैंने ये सब किया। मुझे लक्ष्मी की चिंता नहीं है, मुझे धर्म की चिंता नहीं है, मुझे यश की चिंता नहीं है, लेकिन आप सत्य अगर मेरे जीवन में से चला गया तो मेरा क्या होगा? आप मुझे मत छोड़िए, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे कोई भी सहन करना पड़े कष्ट। सत्य भगवान बड़े प्रसन्न हुए और वापस चले गए महल में कि नहीं जाएंगे, चाहे जो हो जाए। थोड़ी देर में राजा देखता है चमत्कार हुआ। वो जो युवान था, जो अपने आप को बहुत सुंदर था, जो अपने आप को यश कह रहा था, वो वापस आता हुआ दिखाई पड़ा। पूछा भाई व्हाई डू यू कम अगेन, व्हाई डू यू बैक कम, वापस क्यों आए हो? बोले आना पड़ा। पर क्यों? बोले क्योंकि सत्य ने तुम्हारा महल नहीं छोड़ा। जो मनुष्य सत्य नहीं छोड़ता उसका यश होगा ही होगा। तो तुमने सत्य नहीं छोड़ा है, इसलिए सत्य ने तुम्हारा महल नहीं छोड़ा है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई, यहीं रहूंगा। थोड़ी देर में देखता है वापस वो धर्म भी आया। बोले आप कैसे वापस आ गए? आप तो कहे थे मैं जा रहा हूं। बोले इसलिए वापस आ गया, जहां सत्य है वहीं तो धर्म है, जहां सत्य नहीं होगा वहां धर्म कैसे होगा? तुमने सत्य नहीं छोड़ा है, इसलिए धर्म भी, मैं गया था वापस आ गया, क्योंकि तुम सत्य से बहुत प्रेम करते हो। थोड़ी देर में देखा वो लक्ष्मी जी भी वापस आ गई। पूछा मां आप कैसे आ गई? बोले राजन, जो सत्यवादी होते हैं लक्ष्मी निरंतर उसके यहां वास करती है। आज तुम्हें इतना कठोर व्रत करते हुए देखकर मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। जहां सत्य है वहीं धर्म है, जहां धर्म है वहीं यश है, और जहां यश है वहीं लक्ष्मी है। आज हमारे बच्चों को ये बेसिक समझाने वाला कोई नहीं। रामचरितमानस कहता है धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। बात बात पे असत्य बोलने वाले लोग, स्वार्थ के लिए असत्य बोलने वाले लोग, दूसरों को झूठा बोलने वाले लोग इस सत्य की वैल्यू नहीं समझेंगे। आप सत्य को हल्के में नहीं ले सकते। झूठ जब तक रहेगा तब तक दिखेगा नहीं, पर सत्य ऑलवेज छुपा हुआ भी दिखेगा। इसलिए भगवान श्री राम सत्य बोलते। और मैं तो कहूंगा जब तक कोई कारण ना हो तब तक आप भी झूठ मत बोलिए। अकारण झूठ बोलकर हम कर क्या रहे हैं? हमें मिलेगा क्या? सत्यवादी बनिए, यही हमें सत्संग सिखाता है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलिए।